हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, करंटली वो आपके लिए इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। कैंडल वैक्स के थ्रू है तो टोटली इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी। जो मैसेजेस मुझे कैंडल वैक्स के थ्रू मिलेंगे वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। साथ में हम टैरो से देखेंगे, कुछ उनके चैनल मैसेजेस रहेंगे और अंत में एंजल गाइडेंस रहेगी। तो आप बने रहिए अंत तक और अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, उनका नाम 3 बार ले लीजिए। क्या एनर्जीज हैं। पहली जो एनर्जी आई है वो है जैसे कोई इंसान हाथ बांध के बैठा हुआ है, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऐसा दिखाने का प्रयास करेंगे जैसे बहुत बिजी हैं, बहुत ऑक्यूपाइड हैं, बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन कहीं ना कहीं काम नहीं है। ये सबके सामने ऐसा दिखा रहे हैं, सबसे बच रहे हैं, या आपसे बच रहे हैं, आपका सामना करने से बच रहे हैं, या बाकी लोगों को भी कुछ जवाब देना पड़े, उन चीज़ों से बच रहा है। पर्सन कहीं ना कहीं बच रहा है सिचुएशन से। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। टर्टल नज़र आ रहा है तो बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज़ है कि जहाँ एक रुकी हुई बहुत धीमी एनर्जीज़ हैं, जैसे खुद को एक कवर में रखा हुआ है, जैसे टर्टल का होता है, और उसमें भी हाइड कर रहा है पर्सन। मतलब बहुत ही ज़्यादा खुद को बचा के रखना, एक प्रोटेक्टिव सी एनर्जीज़ में कि खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंसिव करेंटली एक्ट करते नज़र आ रहे हैं। और इनके घर परिवार में, या अगर आप भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे तो ये अपने आप को बहुत बिजी शो कर रहे होंगे पर्पसली। ये सब जैसे इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ है जो कोई ऐसा लूप है, कोई ऐसा पैटर्न है, या कोई ऐसी सोच है जो बार बार उभर कर आ रही है इनके दिमाग में, जिसके बारे में सोचे जा रहे हैं। इंटरनली बर्डन है, लेकिन सामने ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे ये बिज़ी हैं और कुछ नहीं है, लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ऑक्यूपाइड है। कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश है यहाँ। इमोशंस नहीं दिखाने इन्हें, जैसे इस समय ये एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहा है पर्सन। एक दिल दिमाग में जंग है, या कह लीजिए कि एक डिसीजन मेकिंग टाइम है इनके लिए। कुछ निर्णय लेने की ज़रूरत है, इन्हें पता है, और ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, नहीं लेना चाहते हैं, या कोई इनके आसपास है जिसका इन्फ्लुएंस है, जिसके दबाव या जिसके कंट्रोल में है, जिसकी वजह से ये कुछ नहीं एक्शन ले रहे। बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, तो बहुत ओवर थिंकिंग है, अंदर ही अंदर एक घुटन है, सफरिंग है, सप्रेशन नज़र आ रहा है यहाँ पर। आपके साथ यूनियन में आना है, लेकिन फिर भी आपके सामना नहीं करना है, आपके कुछ भी सवाल जवाब आपसे नहीं करने, फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन वाली एनर्जी से बच रहा है इंसान, उस वजह से जैसे छुप रहा है। कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है ऐसा, जहाँ आपने कुछ इनसे जवाब मांगा हो, या इन्होंने कुछ ऐसा गलत कह दिया है कि जिसके बाद अब ये सोच रहे हैं कि उस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करेंगे, या इन्होंने कुछ आपके अगेंस्ट निर्णय ले लिया है तो अब उस चीज़ का क्लैरिफिकेशन क्या देंगे, आपको क्या रीज़न देंगे कि इन्होंने इस तरह से क्यों किया। बहुत बिखराव है, बिखरी बिखरी सी एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है कि फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और परिवार वालों का इन्होंने किसी सिचुएशन में पक्ष लिया है, अब उनकी साइड ले ली है, उनके फेवर में कुछ तो डिसीजन लिया है। अब ये आपसे बचता बचाता रह रहा है, छुप रहा है, बर्डन है, इंटरनली बहुत डिस्टर्ब्ड है। आप लोगों के रिश्ते में एक जैसे टावर मोमेंट आया हुआ है, आपके साथ धोखाधड़ी हुई है यहाँ पर, जिसने इस रिश्ते को पूरी तरह से डैमेज किया है। वो चीज़ें सोच सोच कर, वो बातें इसे बहुत हॉन्ट कर रही हैं, रातों को बहुत जाग रहा है पर्सन, सो नहीं पा रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग है। जो किया है ये जानता है इसने गलत किया है, लेकिन इसे वही करना था। ऐसी कुछ एनर्जी है कि जहाँ पर इसको था कि नहीं, मुझे अपने फैमिली का ही सपोर्ट करना है, फैमिली का ही साथ देना है।
एक रिग्रेट भी है साथ में ना यहाँ पर। एक डिसअपॉइंटमेंट है या 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी स्पीक हो रही है कि जहाँ पर डिसीजन तो ले लिया, जिसके साथ अभी भी ये उसी के साथ अड़े हुए हैं, उसी पर ही स्टिक ऑन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली एक रियलाइजेशन सरफेस हो रहा है, इंटरनली एक रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ इन्होंने गलत कर दिया है या गलत डिसीजन हो गया है। अब एक वैक्यूम सा क्रिएट हुआ पड़ा है इनकी लाइफ में, एक इमोशनल वैक्यूम है, एक इमोशनल सपोर्ट या एक कंफर्ट की कमी नज़र आ रही है यहाँ पर। जो इन्होंने थर्ड सिचुएशन, अगर किसी सिचुएशन को चुना है या फैमिली या जिसको भी चुना है, अब इन्हें लग रहा है क्या उन्हें चुनना सही था? वो उतने तो सही नहीं है जितना इन्होंने उनका पक्ष ले लिया। कुछ उनकी तरफ से कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स इनके सामने आ रही है, या ये बहुत बर्डन ले रहे हैं, बहुत सबके लिए करने में लगा हुआ है पर्सन, लेकिन कोई इनकी कदर नहीं कर रहा, कोई वैल्यू नहीं कर रहा, या इनके बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं है। कुछ बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं, लेकिन सब चीज़ों को छुपा कर रखना है। आपकी तरफ बढ़ना है लेकिन दूरियां बढ़ रही हैं। इमोशनल होना है लेकिन बताना नहीं है। जानते हैं आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई इन्हें नहीं मिल सकता, ना आप जैसा परफेक्ट पर्सन जो इनको एकदम हर तरह से कंप्लीट महसूस कराता था वैसा कोई नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी दूरियों को ही मान कर चलना है, अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लेने हैं। बहुत अटैच्ड है, डिपेंडेंट है ये पर्सन आप पर एक्चुअली। किसी ने जैसे घेरा हुआ है, किसी की नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, घेराव नज़र आ रहा है लोगों का। हो सकता है लोग इनके घर परिवार वाले जो सदस्य हैं वो आपके ख़िलाफ़ हैं, तो इसलिए ये आप तक नहीं अप्रोच कर रहे, या ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं घेराव जैसे एक उस तरह के कि किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने का, इस कनेक्शन को कुछ और हार्म ना हो जाए, कोई और हानि ना पहुंच जाए, इसलिए इस रिश्ते को बचा रहे हैं। समय लग रहा है, देर हो रही है, लेकिन जैसे ये राइट टाइम नहीं है कुछ एक्शन लेने का। बहुत उलझी हुई सी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन वेट कर रहे हैं, और इन्हें बहुत हेवी गिल्ट यहाँ नज़र आ रहा है, बहुत भारी पछतावा है। जो आत्मा से आत्मा का आप लोगों का जुड़ाव रहा है, जो दिल से दिल का जुड़ाव रहा है, जो गहराइयाँ रही हैं इस कनेक्शन में, जिस तरह का ये रिश्ता रहा है, जितनी मजबूती आपके होने पर इन्हें महसूस हुई है, अभी इन्हें वही लग रहा है कि इन्होंने सब खो दिया है, सब गवाह बैठे हैं। ये इनका एक डिसीजन, इनके कुछ निर्णय, इनका कुछ बायस्ड अप्रोच बाकी लोगों के लिए, उन सब चीज़ों ने चीज़ों को बहुत ख़राब कर दिया है। सर झुकाया हुआ पर्सन, रो रहा है। एक पर्सन ऐसे है कि जैसे इसका मन है, ये काफ़ी तड़प रहा है, जैसे कि ये आपके कंधे पर सर रख कर रोना चाहता है या चाहती है, आपको हक करके। मतलब वैसी एक डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन हाँ फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा प्रेशर आया है कि जिस वजह से इसने ये डिसीजन ले लिया। अब आपको भी नहीं बता सकता, क्योंकि अपने परिवार वालों को भी वो नहीं दिखाना है इसने आपके सामने, नेगेटिव नहीं शो करना है। बहुत अजीब एनर्जीज़ हैं, कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज़ हैं। ये कुछ बताना नहीं चाह रहा। मेन वही एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर कि कुछ कहना नहीं है, बहुत कुछ झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जैसे मजबूरियाँ हैं। और कह सकते हैं कि ये अगर दूसरी तरह देखा जाए इसी सिचुएशन को, तो कहीं ना कहीं ये सेल्फिश हो रहा है पर्सन, कि जहाँ पर ये अपनी मजबूरियों का वो चादर उड़ा रहा है अपने डिसीजंस पर। क्या है, मैं मजबूर था, मेरी फैमिली के रीजंस रहे हैं, तो खुद को जो जस्टिफाई करना होता है ना, जस्टिफिकेशन देना होता है, वो वाली एनर्जीज है कि जहाँ पर ये खुद को ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हाँ मेरे को उससे बहुत प्यार था, वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस रहा है, रही है, बहुत स्पेशल रहा है, लेकिन मैं मजबूर था या थी कि मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सका। नहीं कर सके तो पहले क्यों आए? नहीं आना चाहिए था ना। आपके दिल में इतनी उम्मीदें क्यों जगाई? आपके इतने साल, इतने महीने, इतने हफ्ते क्यों बर्बाद किए? आपके इमोशन से इस तरह से क्यों खेला?
कहते हैं ना कि किसी के दिल में सबसे बड़ा अपराध वही है कि किसी के दिल में प्यार जगा कर उसे छोड़ देना, उससे दूरियां बना लेना, कि उसके लिए जीते जी मर जाने वाली फीलिंग होती है। ये मैंने कहीं रीड किया था। तो वही एनर्जीज यहाँ पर है कि जहाँ, लेकिन इस पर्सन को ना पता है गलत कर दिया, लेकिन इसे अभी तक वो पेन का एहसास नहीं हो रहा है कि जिस सफरिंग से या जिस पेन से आपको गुजरना पड़ा है, ये मानता है कि हाँ गलत हो गया, आपके साथ धोखा कर दिया है, हर्ट कर दिया है, गलत डिसीजन ले लिए, फैमिली के वजह से कर लिया, सब चीज़ें हैं, लेकिन इसे ये नहीं पता कि वो जो पेन की इंटेंसिटी थी, जिस सफरिंग से, जिस तड़प से, जिस एक ट्रॉमा से, इमोशनल ब्रेकडाउन से आपको गुजरना पड़ा है, वो कितना कितना गहरा था, कितना तकलीफ दे था, आत्मा तक को पूरी तरह से चीर देने वाली जिस सफरिंग से आपको गुजरना पड़ा है, इस पर्सन को अभी तक उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। मतलब थोड़ा नहीं, काफ़ी सेल्फिश पर्सन उस हिसाब से नज़र आ रहा है। अटैचमेंट है लेकिन विद कंडीशंस, वो वाली एनर्जीज है। आप इसके लिए कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी तरफ से क्या थी जिम्मेदारी, नहीं समझ आया इसको। बोझ है, लेकिन वो होता है ना आजकल की दुनिया में, जैसे हम जब देखते हैं जो 3D मैट्रिक्स वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, आपके आसपास भी बहुत ऐसे लोग होंगे जो ऊपर से सरफेस लेवल पर बड़ा शोक जताते हैं, बड़ा दुख दिखाते हैं, लेकिन इंटरनली उन्हें पता ही नहीं है कि वो पेन क्या होती है, वो सफरिंग क्या होती है। दिखाने के लिए हर चीज़ बहुत वो है, लेकिन असल में उसका इम्पैक्ट कितना किसी पर गहरा पड़ रहा हो, उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। और उसी एनर्जीज़ में ये पर्सन है कि जहाँ ये सरफेस लेवल पर चीज़ों को डील कर रहा है। मतलब वो होता है ना कि वो थॉट बहुत अच्छा लगता है सुनने में, उस बारे में डिस्कशन करना बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो कि बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन एक्चुअल में वो लोग उतने स्पिरिचुअल है भी नहीं। स्पिरिचुअल हो या किसी के साथ कुछ गलत हो गया तो उसके बारे में ऊपर से जो सरफेस लेवल की बातें होती है ना, वैसा कुछ इस पर्सन की एनर्जी से, जहाँ मुझे आपकी तरफ से अपनापन ज़्यादा लग रहा है, गहराई आपकी तरफ से ज़्यादा लग रही है, और आपने इसके लिए एफ़र्ट्स बहुत डाले हैं, आपने अपनी तरफ से जी जान लगा दी इस कनेक्शन के लिए, आपने बहुत बहुत दिल से इस पर्सन का साथ निभाया और बहुत ज़्यादा आपने ट्रस्ट किया, और जितना आपने विश्वास किया इसने उतने ही बुरी तरह से आपको तोड़ा है, आपके साथ विश्वासघात किया है। इस समय पर्सन अकेला पड़ गया है। यहाँ पर एक टावर की एनर्जीज नज़र आ रही हैं, वो जो दो सिचुएशंस को वो डिपिक्ट कर रही है, कि एक तो है कि जो आप लोगों के बीच में जो टावर मोमेंट चल रहा है, और एक है कि जहाँ पर इनके जीवन में एक नया, इन्होंने जो कर्मा क्रिएट किया है, तो एक नया टावर मोमेंट जैसे उभरता नज़र आ रहा है, कि जहाँ पर गलत करा है और उसका गम भी नहीं है, मतलब इतना बेरहम कहेंगे, कैसे हो सकता है कोई, उस तरह की एनर्जीज हैं कि जिसमें इसको आपके दर्द का अभी तक अंदाज़ा नहीं है, जो इससे अंदाज़ा कराया जाएगा। इतने हल्के में तो कोई भी नहीं निकल सकता ना, किसी सच्चे इंसान के साथ, किसी के साथ इतना बड़ा धोखा करके, किसी की लाइफ बर्बाद करके, कि वो आगे मूव ऑन भी ना कर पाए, मूव ऑन करने पर भी किसी पर विश्वास ना कर पाए, किसी नए रिश्ते में जाने में उसे पता नहीं कितना समय लग जाए, और उतना गहरा प्यार शायद किसी से कर भी ना पाए, और इतने हल्के में कोई कैसे निकल सकता है ना। तो यहाँ कोई ना कोई टावर की एनर्जीज नज़र आ रही है, जहाँ पर ये एक टावर मोमेंट क्रिएट होता नज़र आ रहा है, ताकि इन्हें ऐसा नहीं कि इन्हें कर्मा मिले, ठीक है, वो तो यूनिवर्स का काम है, किसने जो किया है उसको वो मिलेगा, लेकिन इन्हें रियलाइजेशन होना चाहिए ना, एक इंसान में जो इंसानियत होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो यहाँ पर आपकी तरफ से कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। आप हो सकता है आपके पास और भी ऑप्शंस रहे, लेकिन आपने इन्हीं को चुना हो। लेकिन इस पर्सन ने ना गलत कर गया आपके साथ बहुत, और अब आप ऐसे बोझ तले दबे नज़र आ रहे हो मुझे, जहाँ पर आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको पता ही नहीं है मैं करूँ तो करूँ क्या,
मैं रुकूं, मैं जाऊं, मैं क्या करूं, ये है या नहीं है मेरे लिए। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ यूनिवर्स का कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जहाँ पर कुछ एक शिफ्ट आएगा, एक न्यू कुछ चेंजेस आएंगे जो करंट सिचुएशन है। एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज भी यहाँ पर पिक हो रही है। कहीं ना कहीं जो डेथ वाली एनर्जीज होती है ना, डेथ एंड टावर है, तो कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक ट्रिगर है, कुछ डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ नज़र आ रहा है जहाँ पर कुछ शिफ्ट होगा। जो ये हैप्पी जोन में रहने की कोशिश कर रहे हैं, सामने से दिखा रहे हैं कि हाँ हमें बड़ा खेद है, हमें बड़ा दुख है, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इतनी ऊपर की सरफेस लेवल वाली बातों में तो लगता है कि फिर आपने अपनी एनर्जी ऐसे इंसान पर वेस्ट ही क्यों की, उस लायक ही नहीं था, ये तो आपको डिज़र्व ही नहीं करता था, आपके जैसा प्यार, आपके जैसा साथ ही डिज़र्व ही नहीं करता था, लायक ही नहीं था ये। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। और देखते हैं कार्ड्स में, देखते हैं, नहीं तो रीडिंग बहुत बड़ी हो जाती है। एंड यहाँ वही सेम एनर्जी पिक हो रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में हो सकते हो, काफ़ी सफरिंग देखी है, और ये पर्सन को अभी तक उस चीज़ का पूरी तरह से एहसास नहीं हुआ है जो बहुत जल्द होगा। चलिए देखते हैं और क्या। कुछ मूवमेंट है यहाँ पर, कुछ ना कुछ अभी तक हो सकता है कि इनडिसीजन से ही गुजर रहा है, या ये आपसे भाग रहा है, कुछ मैनिपुलेशन है, कुछ झूठ बोलकर आपसे दूरियां बनाई हैं, कुछ ऐसा एक्सक्यूज़ देकर आपसे दूरियां बनाई हैं कि इसके ऊपर किसी और का दबाव है, प्रेशर है, जहाँ ये अपनी लाइफ पर, अपने गोल्स पर फोकस कर रहा है। तो इस समय कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि ये अपनी वो अकाउंटेबिलिटी मुझे नहीं लेता नज़र आ रहा पर्सन अभी। देखते हैं और क्या है। डेविल एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है, बहुत टॉक्सिक है ये इंसान आपके लिए। किसी तरह की कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है जिसका कंट्रोल या जिसका मैनिपुलेशन हो करेंटली इसके, जिसके फेवर में ये डिसीजंस ले रहा हो, या वहाँ पर कुछ ऐसे फ़ायदा है। कास्ट, कल्चर, रिलीजन, सोसाइटी डिफरेंसेस आप लोगों में हो सकते हैं, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है। ये कुछ किसी लाभ, किसी फ़ायदे के लिए, किसी तरह की टेम्पटेशन के लिए ये कुछ और चीज़ों को चुन रहा है। आपका सामना नहीं करना है। अगर आप कनेक्ट करोगे तो या तो बहुत ही नेगेटिव बिहेव करेगा, या घोस्ट ही कर दिया इसने आपको, डेथ है। तो कहीं ना कहीं कुछ थर्ड सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है जिसके कारण चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हुई हैं। थर्ड सिचुएशन के साथ भी खुश नहीं है पर्सन, क्योंकि डेथ की एनर्जीज है ना डेविल के साथ, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी बहुत तरह के बहस या बहुत तरह के ट्रिगर्स ये फेस कर रही है। सोसाइटी फैक्टर है मेजर, जो रीज़न नज़र आ रहा है। फैमिली फैक्टर, सोसाइटी फैक्टर है, जिसके चलते इसने आपसे दूरियां बना कर रखी हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहा है ये। अभी तो ये ना, इसे अभी तक एहसास नहीं हुआ है, जो एहसास होना है ना वो होना बाकी है यहाँ पर। और कहते हैं ना पहिया जो है, चक्र है, जो ऊपर आया वो नीचे भी जाएगा। तो ये भी ऊपर की जो यात्रा कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सेल्फिश, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड, अपने बारे में सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है ये। देखते हैं और क्या है। ईगो है, एटीट्यूड है, आप दोनों का रिश्ता बहुत गहरा रहा है, लेकिन कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन है जिसके चलते ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा है, आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। सोसाइटी यहाँ मुझे बहुत, या इनका घमंड बहुत ज़्यादा, अकड़ बहुत है इस पर्सन में, और अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है ये आपसे, कि जहाँ ये आपके प्यार को, आपकी प्योरिटी को, आपके रिश्ते को, आपकी सच्चाई को कुछ किसी को भी नहीं समझ पाया, बहुत हल्के में ले लिया इसने। बहुत अलग है एनर्जीज, प्लीज़ गाइड करें क्या है सिचुएशन है। हैंगमैन एंड टावर, बिल्कुल टावर तो आना ही चाहिए था, वेट कर रही थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं
जो इसने आपकी लाइफ को स्टक किया है ना किसी थर्ड सिचुएशन के चलते, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एक डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ नज़र आ रहा है। कुछ तो डिवाइन की तरफ से कुछ यहाँ पर है जो एक टावर मोमेंट आएगा, जो अपनी मनमानी कर रहा है या एक्चुअली ये अपनी मनमानी कर रहा है पर्सन। जिस भी तरह से आपके साथ इस समय चल रहा है ना, जिस एटीट्यूड के साथ, जो घमंड दिखा रहा है, जो अहंकार है, अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा, वो ये कहते हैं ना, तो वो एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा घमंड में है इस समय, बहुत फ्लाइंग हाई वाली एनर्जीज है, बहुत बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है या ऊंचे सपने दिखाए गए हैं। कुछ तो है कि जहाँ पर ये अपने बहुत फॉर्म में समझ रहा है, लेकिन इसे पता नहीं इसने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। हैंगमैन की एनर्जीज है, सिचुएशन स्टक हो चुकी है या होने वाली है। इसने जो आपकी लाइफ को अटकाया है, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ये थर्ड सिचुएशन के साथ ही कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जहाँ पर कुछ टावर मोमेंट है। तो इस समय तो ये मैं ये नहीं कह सकती कि अभी भी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन यहाँ इन्हें लेसन्स मिलने बहुत ज़रूरी हैं, और उस लेसन्स की ये खुद ही तैयारी कर रहे हैं, खुद ही गड्ढा खोद रहा है पर्सन जो है ना, इसने जो आपके साथ किया, तो अपने लेसन्स के लिए खुद ही तैयारी खुद ही ये कर रहा है ना, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ कुछ ना कुछ टावर मोमेंट आएगा, कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट होंगी कि जहाँ पर इन्हें रियलाइजेशन हो कि ये आपकी तरफ लौट सकें, बट करेंटली ये आपसे बच रहा है, आपसे छुप रहा है, चोरों की तरह मुँह छुपा कर इसने रखा हुआ है आपसे। आप सामना हो भी जाए तो बड़ा रोना गाना या एक्सक्यूज़ेस दे दे, मजबूरियों का पूरी एक टोकरी लेकर चल रहा है, एक लिस्ट होगी इसके पास कि जो आपको सारी कहानियाँ बता दे। करेंटली ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है। एनर्जीज़ डेली चेंज होती हैं, काफ़ी चेंजेस बहुत जल्द आते हैं सिचुएशन में, तो ऐसा नहीं है कि यही परमानेंट एनर्जीज़ हैं, बट करेंटली इनकी स्टेट ऑफ माइंड या इनके दिमाग में इसी तरह की चीज़ें चल रही हैं। आगे देखते हैं, पहले राशियाँ वगैरह देख लेते हैं। यहाँ मुझे वर्ल्ड की एनर्जी पिक हुई तो सारे एलिमेंट सभी राशियाँ आ जाती हैं। वैसे वॉन्ड्स आए हैं तो वॉन्ड्स की एनर्जीज आई थी, तो हमारा एरीज लियो सैजिटेरियस मेष सिंह धनु है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन भी मुझे नज़र आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज थी, तो कहीं ना कहीं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृश्चिक कन्या मकर भी है, और चोरों की तरह भाग रहा है तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जीज हो जाती हैं। अगर एलिमेंट्स के हिसाब से भी हम देखें, कार्ड्स के हिसाब से, तो सारे एलिमेंट्स सभी राशियां हैं। जो प्रोमिनेंटली है वो जेमिनाई मिथुन राशि है, कैप्रिकॉर्न मकर राशि है, कैंसर कर्क राशि है, लियो सिंह राशि है यहाँ पर, और वृश्चिक राशि टॉरस भी नज़र आ रही है। मंगल की ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, राहु और मंगल, नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशंस हैं करेंटली। ओके, और राशियाँ मैंने बता दी, नंबर क्या इम्पोर्टेंट रह सकता है। 7 की एनर्जीज़ हैं, आने वाले 7 आवर्स, 7 डेज़, 7 वीक्स भी हो सकता है। यहाँ पर सिचुएशन शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी आने वाले 7 दिन के अंदर भी, कहीं ना कहीं कुछ हलचल शुरू हो जाएगी, जिसकी ऑलरेडी प्रिपरेशन ये खुद ही करे जा रहा है, कर ही रहा है, इसने क्रिएट तो कर ही दिया है ना कर्मा। तो यहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें तैयारी हो जाएगी चीज़ों को आगे ले जाने की। बट हाँ, 7 नंबर मुझे पिक हो रहा है, तो 7 वीक्स की भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात, नहीं पहले वो बता दूँ ना, और क्या नंबर्स हो सकते हैं। 12 महीने से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पिछले 3 हफ्ते 3 महीने से चल रही हो, 3 साल का रिश्ता हो, मार्च दिसंबर से आप लोगों से कुछ हो, या जुलाई मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो, कुछ ऐसा हो सकता है। 6 नंबर भी है, 6 नंबर है, तो जून मंथ हो सकता है, पिछले 6 दिन, 6 महीने, 6 हफ्ते, 6 साल का रिश्ता, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो इस तरह की एनर्जी है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1, 10, 19, 28, 7, 16, 25, 6, 15, 24, 3, 12, 21, 30, ये सब डेट ऑफ बर्थ हैं। बर्थ मंथ में जनवरी, अक्टूबर, जुलाई, जून, मार्च, दिसंबर, ये सब है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। आपके पर्सन के लिए क्या नंबर आ रहा है? 3, थर्ड सिचुएशन है। आने वाले 3 आवर्स एंड 3 डेज़, 3 वीक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड थर्ड सिचुएशन है, किसी के तो भ्रम में रह रहा है ये पर्सन, इल्यूजन में जी रहा है इस समय।
देखते हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। पर्सन के नाम का पहला अक्षर, नेम या सरनेम का। UMJKHTZICRPDBVQ, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं। और क्या है, प्लेयर वाली एनर्जीज में रहा है पर्सन। चलिए देखते हैं क्या है। फ्री योरसेल्फ, कहीं ना कहीं इसने अपने आप को ना कुछ दायरों में बांध दिया है, इस रिश्ते को कुछ दायरों में बांध दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, एक्सेस अपनी बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दी है। कुछ ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर इसको फ्री होने की ज़रूरत है, आपको अप्रोच करने की ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं कर रहा है, सेफ जोन चुन रहा है। कुछ तो है, बहुत चीज़ें छुपा रहा है, बहुत कुछ है एक्सप्रेस करने को, बहुत कुछ कहना चाहिए था, बहुत कुछ सुनना चाहिए था, लेकिन इसने कुछ भी ना कहा ना सुना। वो वाली एनर्जीज़ हैं। ये लौटेगा, इसे लौटना पड़ेगा आपकी तरफ ना, लेकिन हाँ भी चलाकियाँ करे। फ्लर्ट वही लाइटर एनर्जीज़ में है, प्लेयर वाली एनर्जी में रहा है, जहाँ पर इसने इस रिश्ते में लिया बहुत है आपसे, लेकिन जब करने की बात आई, जब इसको स्टैंड लेना था, वहाँ इसने कुछ भी नहीं किया आपके लिए। सेपरेशन क्रिएट हुआ पड़ा है, जहाँ ये अपने मन की बहुत कर रहा है, मन की चला बहुत रहा है करेंटली। वेटिंग टू नो ईच अदर, आएगा, ये लौटेगा, आपसे बात करेगा, इसका डिस्कशन होगा। वर्थ वेटिंग फॉर, आपके लिए कहा जा रहा है कि आप वेट करो, इंतज़ार करो। आप अपनी तरफ से अप्रोच नहीं करो, आप इमोशनल मत हो, आप अपने आप को चुनो, इस समय अपने ऊपर फोकस करो, इस बंधनों से, इस टेंशन से, स्ट्रेस से अपने आप को फ्री करो। ये लौटेंगे, ये आपसे बात करेंगे। जो सेपरेशन है, जिस भी सिचुएशंस में अपने आप को ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सोच रहे हैं, वहाँ पर चीज़ें अपने आप यूनिवर्स के द्वारा कुछ चीज़ें होंगी, तो आपको जस्ट वेट करने के लिए कहा जा रहा है। आई डेंट चूज़ यू बट माई हार्ट डिड, तो ये वही बात है कि जहाँ ये लॉजिक के साथ सोचता है, जहाँ दिमाग का इस्तेमाल करता है, वहाँ ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहा। इसका दिल कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी जुड़ा हुआ है। दे हैव हर्ट मी, तो ऐसे कुछ एक्सक्यूजेस दे सकता है पर्सन, या दे सकती हैं, जो भी है, मेल फीमेल। दे हैव हर्ट मी, उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, ऐसा प्रेशर डाला, ऐसा ऐसा। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। आपसे उम्मीदें सारी रखी जाएंगी, अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाले। वाई कांट आई गेट ओवर यू, तो कहीं ना कहीं वही है कि आपको भुला पाना मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि आपने जिस तरह से साथ दिया है, जितने आपने पेशेंस रखे हैं, जिस तरह से आपने इनको समझ के लिया है, कोई नहीं समझने वाला इनको। सेल्फिश एनर्जीज हैं, लेकिन गॉड शोड मी योर ट्रू कलर्स, कहीं ना कहीं नहीं, आपकी अहमियत का एहसास बहुत जल्द होने वाला है। इट्स टू लेट, तो कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि जहाँ पर इसे आने वाले समय में रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। करेंटली ये अपने एक्सक्यूज़ेस के साथ चल रहा है, एक मुखौटे के साथ चल रहा है, और इसे लग रहा है कि जो ये कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन वही है कि इसे सही गलत का अंदाज़ा कराया जाएगा। बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी लाइफ में कुछ खुशियाँ, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। आप खुद को चुनो, अपने ऊपर फोकस करो, डिवाइन पर सरेंडर करो, वो आपके लिए सबसे बेहतर करेगा। यूनिवर्स से ज़्यादा बेहतर कोई आपके लिए नहीं कर सकता। लेट गो, आपको कहा जा रहा है इस कनेक्शन को या करंट सिचुएशन को लेट गो करो, कि आप अंदर ही अंदर ना घुटते रहो, आप खुद को बीमार ना कर लो इस सब के चक्कर में। इट्स अप टू यू, आप पर निर्भर करता है आप क्या चाहते हो। आप अपने लिए को चुनते हो या इस इंसान की माइंड गेम्स मैनिपुलेशन में रहते हो। तो यहाँ आपके लिए फेवरेबल चेंजेस है, सक्सेस भी है, तो बदलाव आएगा, लेकिन इस समय आपको यही कहा जा रहा है कि खुद पर फोकस करो, इन पर मत करो। होल्ड दिस स्पेस,
अपना अपने स्पेस को प्रोटेक्ट करके रखो, अपना स्टैंड, अपना माइंड एकदम क्लियर रखो, और जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो। आपको किसी और के हिसाब से झुकने की या एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, श्रिंक इन होने की ज़रूरत नहीं है। और जस्ट जो है ना थॉट प्रोसेस, उस पर होल्ड ऑन करो। रिट्रीट एंड रिचार्ज। तो आप बहुत ज़्यादा जो इमोशनल एनर्जीज है ना, आपको हीलिंग की ज़रूरत है इस समय। आपको नेचर से कनेक्ट होना चाहिए। अगर आप कहीं थोड़े समय के लिए 2-4 दिन के लिए बाहर जा सकते हो, निकलो बाहर, हील करो। इमोशनल हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, रिचार्ज करने की ज़रूरत है, या मेडिटेट करो अगर कहीं नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी बैडली हर्ट हो, एंड ये पर्सन अभी ज़िम्मेदारी लेने वाली एनर्जीज़ में नहीं कि इसने गलत कर दिया, उस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं उठा रहा है। तो आने वाले समय में चेंजेस आएंगे, आप खुद को चुनिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।